रिजवान अहमद, हमारा देश सेकुलर है लेकिन एक्शन का रिएक्शन है। आप मुसलमान हैं, क्या इस देश में मुसलमानों के साथ वही हो रहा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है? मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, ना इधर ना उधर। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है, तो ज़रा ये कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे और इनके जो ये प्रवक्ता आए हैं, अभी शायद नई नियुक्ति है, इनसे पूछिए जो कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया गया था वो किस बात का रिएक्शन था? कश्मीर के हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया था कश्मीर के वैली के मुसलमानों को, जो उनको लूट के बलात्कार करके वहां से भगाया गया था? ये तो देखिए बहाने लोग बनाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में गोली चली, पता चला गाजा का रिएक्शन है, 25 आदमी 20 आदमी मार दिए, 2 अख्तर ने, क्या नाम था उसका, वो तो रिएक्शन था गाजा का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में तो 2014 में भी आतंकी हमला हुआ, 15 में हुआ, 16 में 2 हुए, 17 में 1 हुआ, 18 में 1 हुआ, फिर 19 में कोई नहीं हुआ, फिर 20 में 2 हुए, फिर 22 में 1 हुआ। अच्छा, 22 तक तो गाजा था नहीं, तो वो किस चीज का रिएक्शन था? और दूसरी बात, अभी आपने जो आंकड़ा बताया, शायद उसमें थोड़ा सा आप उस पर नजर डाल लीजिए। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी हिंदू की 13.5% नहीं थी, 22% थी। 71 में हिंदुओं को मारना शुरू किया, फिर 71 में घटकर 71 के बाद वहां की आबादी लगभग 18% हिंदुओं की रह गई। उसके बाद अब घटते घटते मोदी जी के आने से पहले वो 7% रह गई। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, ये 1972 से लेकर सन 2002 तक 2010 तक वो यार वो 20% से घट के 7% कैसे रह गई? वो किस चीज का रिएक्शन था, ये बताएंगे? आप लोग करते ये हैं कि अपनी तुष्टीकरण के सिलसिले में सच बोलते नहीं हैं। आप लोगों में हिम्मत नहीं है जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोलने की। मिस्टर सरल, सुन रहे हो ना, सरल पटेल, आप लोगों ने इतना गूदा नहीं है जो जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोले, चाहे वो फरीदाबाद के डॉक्टर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का भी आतंकी हमला हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। आप लोगों में इतना मादा नहीं है राजनीति के सिलसिले में कि आप जिहादी मानसिकता के खिलाफ बोलें। ओके, सरल पटेल जी बोलिए आप। देखिए, इन्होंने गूदे और उसकी बात की, तो रिजवान अहमद आप भी सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में यह गूदा था कि अजमल कसाब को पकड़कर उसको फांसी पर लटकाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी में यह गूदा था कि अफजल गुरु को पकड़कर उसको फांसी के फंदे पर लटकाने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी में यह भी गूदा था कि सलमान भट्ट को फांसी के तख्त पर लटकाने का काम किया। और उन्होंने पूछा सवाल कि कश्मीर में जब वैली में हमला हुआ ही कश्मीरी पंडित पर, तो ये सरकार, ये सवाल तो सिद्धार्थ यादव को पूछना चाहिए कि भाई तब तो आपकी सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, और गवर्नर जनरल वहां के जो थे वो जगन्नाथ थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पूछे जगन्नाथ नहीं थे गवर्नर, कोई हर बार जब जगन्नाथ नहीं थे गवर्नर, जगमोहन थे गवर्नर। ओके, जगमोहन थे गवर्नर, लेकिन क्योंकि मैं जगमोहन जी को पर्सनली जानता हूं और उनसे मैंने इसके बारे में सवाल पूछा ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, और उनका जवाब मैं थोड़ी देर में कोट करूंगा। व्हाट ही सेड, कौन सा सीएम फोन नहीं उठा रहा था लगातार फोन करने के बावजूद? मैं बताना नहीं चाहता यहां पर कौन सा सीएम था फारूक अब्दुल्ला जो फोन नहीं उठा रहा था। कौन और किसने पूरी प्लानिंग करी, कौन लंदन चला गया था, ये बताइए। जो कश्मीर में हुआ वो अलग ही मैटर था। ओके, रिजवान अहमद 30 सेकंड, then सिद्धार्थ यादव विल कम इन। अमित जी फ्रॉम बीजेपी। हाँ, अमित जी, सरल भाई, ऐसा है कि कांग्रेस में कितना गूदा था कि फौज के आला अधिकारियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि 26/11 के बाद हम अनुमति चाह रहे थे पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने का, लेकिन कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी। लेकिन कसाब को फांसी दे दी। इतना गूदा था 1971 में पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डालकर टुकड़े करने का काम किया था। सुन लो, तो अरे सुन लो ना, सुन लो, प्रधानमंत्री जी को सुन लो, क्यों दीपू, अभी नए हो, सुन लो, अभी नए हो, सुन लो, अभी टीवी पे नए हो, सुन लो, अभी टीवी पे नए हो, सुन लो,
और सन 71 में भाई, इतना कूदा था। भाई, अमित जी, आज मैं हिंदुस्तान से पूछता हूं, हम लोग 71 करते रहते हैं। यार अमीश भाई, ये बताओ 71 में हमको मिला क्या? 90,000 आदमियों का सरेंडर करा के एक फोटो मिली अपने घरों में लगाने के लिए। आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इतना पतला छोड़ दिया 71 के बाद कि आज तक वो परेशानी है वहां पर। 71 में बांग्लादेश के साथ आपने पीओके का कोई समझौता नहीं करा। ये कांग्रेसी का रिकॉर्ड प्लेयर 71 करता रहता है। अरे धरातल पर देखो तो हिंदुस्तान को 71 में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कश्मीर का इश्यू पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ नहीं भाई। थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ा लो अपनी। अरे मेरे भाई, तुम क्या बिल्कुल बेवकूफ हो? अगर बांग्लादेश में भारत को 1 लाख फौजियों को सरेंडर कराना था, अगर ये भाषा में बात करनी है तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का काम किया जाएगा। शब्दों की मर्यादा रखी जाए। कोई मेरे यहाँ दोनों सम्मानित मेहमान है। इंदिरा गांधी को अगर बेवकूफ, सुन लो, बेवकूफ अगर तुम हो। इंदिरा गांधी को आपको 1 सुनने लाख की लोगों ताकत को रखनी सरेंडर चाहिए। कराना था रिजवान तो अहमद कश्मीर में अपनी पीओके का जाहिलियत मैटर टीवी पे पाकिस्तान मत से दिखाइए। सेटल करना चाहिए था। रिजवान अहमद अपनी जाहिलियत टीवी पे मत दिखाइए। अरे अभी तुम नए हो मेरे भाई, अभी तुम नए हो। इत्मीनान अभी से- टीवी पे बच्चे लग रहे हो, मुझे मेरे सामने बच्चे लग रहे हो। अरे बच्चे कोई से बच्चा भी नहीं है, वो छोटे अपनी लग पार्टी को रहे हो। रिजवान अहमद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, उनका भी सम्मान है, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, मैं यहाँ रोकूंगा तो इसी भाषा में बात होगी। नहीं, बिल्कुल कोई मैं आप बच्चा हूं, लेकिन एक सेकंड। सरल पटेल, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं। रिजवान अहमद, आप भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं। आप वरिष्ठ हैं, मेरा निवेदन मानिए। रिजवान अहमद, आप वरिष्ठ हैं, मेरा निवेदन मानिए। सरल पटेल, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं। आपका सम्मान मेरे अधिकार है। आपका समय, आपका सम्मान जो है वो मैं उसका मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल चिंतित मत रहिए इस बात के लिए। सरल पटेल, आप अपनी तो पार्टी जब को मैं बोल रहा हूं तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे वो भी बीच में, और आप भी अब आप ना बोले। अब मैं बीजेपी के पास आता हूं, आपके पास मैं आता हूं। सिद्धार्थ यादव, बार बार सवाल हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। यह आपको पता था क्या? आपको पता है हमारे और आपके मुल्क के अंदर मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, ऐसा कांग्रेस नेताओं को लगता है। देखिए अमीश जी, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हम सब लोग देख रहे हैं। पूरा देश देख पा रहा है कि कैसे जब से आप दुखी नहीं है उसको देख के, व्यथित नहीं है आप। साथ लगातार आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप दुखी और व्यथित नहीं है? दुखी हैं, हम बिल्कुल व्यथित हैं। हम दुखी हैं, हम व्यथित हैं, हम निंदा करते हैं, मन को कष्ट पहुंच रहा है। देश की सरकार अपना काम कर रही है और मैं नागरिक के नाते भी बोलना चाहता हूं। आपको मेरे को 30 सेकंड देने पड़ेंगे अमीश जी। देश की सरकार ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को समन किया या फिर देश के विदेश मंत्री ने अपनी चिंता जताई और माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की मांग करी। ये देश मांग कर रहा है, पर मैं देश के नागरिक के नाते, हिंदू के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपके शो पर ताल ठोक करके बात कहता हूं कि अगर बांग्लादेश में स्थिति बनती रही तो ये जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, इसके दिन लदने वाले हैं। हम बांग्लादेश के साथ लंबे समय से खड़े रहे हैं। हमने हमारे सैनिकों की शहादत दी है बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए, और बांग्लादेश के लोगों के साथ हम आज भी खड़े हैं। पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको अब रुकना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ही नहीं, देश का नागरिक, एक भारत लेकिन का आप हिंदू खाली ये बात भारतीय कह रहा है। जनता पार्टी के पर हमारे प्रवक्ता देश के नहीं है, अंदर भारतीय जो जनता जयचंद पार्टी की बैठे सरकार है इस देश के अंदर, और लंबे अरसे से सरकार है, 11 साल की निश्चित- सरकार है, और आप हिंदुवादी और राष्ट्रवादी बातें अमित जी, करते हैं। सरकार जो असल में एक्शन क्या करते हैं, सवाल उस पे होगा। सरकार कसौटी पे हम आपको भी केवल कसा बात नहीं जाएगा करते सिद्धार्थ अमित जी, यादव। मैं माफी कसौटी चाहूंगा। पर आप भी कसे जाएंगे। मैं कांग्रेस माफी चाहूंगा। कांग्रेस अगर अपना खेल खेल मैं रही है माफी तो चाहूंगा। आप भी क्या खेल खेल रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा अमित जी, ना हम खेल करते हैं ना ही हम केवल बात करते हैं। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए या वास्तव में इस देश के बहुसंख्यक समाज के अधिकारों के लड़ने के लिए बहुत लंबे समय तक सत्ता से दूर रहना पड़ा। खेल खेलने होते तो हम इन कांग्रेस की तरह आ चुके होते और तुष्टीकरण की राजनीति में कूद चुके होते, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर चुके होते। ना हमने सत्ता के बारे में कभी सोचा, ना हमने कुर्सी के बारे में कभी सोचा, हम सत्य के साथ खड़े रहे। पर आज ये जो जयचंद भारत के अंदर बैठे हैं और वो हमारे देश को बांग्लादेश से तुलना कर दे रहे हैं और एक्शन का रिएक्शन बता दे रहे हैं, उन पर क्या कहा जाएगा? क्या दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता है?
क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है? क्या राहुल गांधी के एक गुरु नहीं है? और वो ये कह दें कि भारत के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जिसके रिएक्शन के कारण बांग्लादेश में हो रहा है। मैं कहता हूं यह भारत की पोजीशन को कमजोर करता है, यह भारत की भावनाओं को आहत करता है। क्या हो रहा है भारत के अंदर? क्या हो गया भारत के अंदर? बांग्लादेश में 1.5 साल में 2000 से ऊपर घटनाएं हो गई, 50 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए। क्या हुआ? यहां तो एक कोर्ट ने आदेश दिया अगर हिंदुओं के पक्ष में एक पहाड़ के ऊपर दीप जलाने का, तो उस जज के खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन लेकर के आ गए। क्या हो रहा है भारत के अंदर? ये जो मानसिकता है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को पीछे ढकेलो, तुष्टीकरण करो, और ऐसे मुद्दों पर जहां लोगों की जान जा रही है वहां पर भी अपनी राजनीति को पीछे ना छोड़ा जाए, इस मानसिकता के खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो बांग्लादेश में हो रहा है, सरल पटेल, मन को दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। सरल पटेल, ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर चांस। सरल